हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। दोस्तों, आज हम कॉमन सीरीज डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का इंग्लिश का देखेंगे। तो चलिए देखते हैं इसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, चेंज द फॉलोइंग इनटू इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये आपके 2019 में पूछा गया है। ही विल नेवर फॉरगेट माई काइंडनेस। आंसर देखते हैं, विल ही एवर फॉरगेट माई काइंडनेस। यहाँ पर आपका हेल्पिंग वर्ब विल पहले आ गया है, बाकी नेवर की जगह पे एवर आ गया है और कोई चेंजमेंट नहीं है। और यहाँ पे आपका क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाता है। क्लियर? ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज हो गया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस। इसमें पहला सेंटेंस है, वी डिस्कस्ड अबाउट द मैटर एस्टरडे। पहले इस सेंटेंस का आंसर देखें, वी डिस्कस्ड द मैटर एस्टरडे। यहाँ पे ये आपका अबाउट द नहीं लगेगा, बल्कि सीधे आपको इसको करेक्ट करना है। तो इसमें सीधे ही आपको वी डिस्कस्ड द मैटर एस्टरडे हो जाएगा। और इसमें दूसरा सेंटेंस है, जॉन इज टायर्ड इन डूइंग दिस वर्क। जॉन इज टायर्ड ऑफ डूइंग दिस वर्क, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिफाइन एडजेक्टिव विथ एग्जाम्पल। आंसर देखिए, एडजेक्टिव एनी वर्ड्स विच डिस्क्राइब्स द क्वालिटी, क्वांटिटी एक्सेट्रा ऑफ नाउन और प्रोनाउन। उसको क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। जो भी वर्ड्स डिस्क्राइब करते हैं क्वालिटी और क्वांटिटी को, नाउन और प्रोनाउन के, उनको कहा जाता है एडजेक्टिव। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, ब्यूटीफुल गर्ल। यहाँ पे ब्यूटीफुल क्या है? ये आपका एडजेक्टिव है। तो दोस्तों, अब हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, चेंज द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। यहाँ पे देखिए 2 सेंटेंस दिए गए हैं, इनको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। पहला सेंटेंस है, ही सेड आई एम हंग्री। तो इसका आंसर सबसे पहले देखिए, ही सेड कॉमा को हटाने के बाद दैट का यूज होता है, और आपका आई एम हंग्री तो एम चेंज हो जाता है वाज में। तो यहाँ पे आई चेंज हुआ ही के अकॉर्डिंग, यहाँ पे ही हो जाएगा, ही was hungry। he said I am hungry का क्या हो गया? he said that he was hungry। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन देखें, दूसरा चेंज करना आपको इनडायरेक्ट स्पीच में। ये आपका राजू said रमेश हैज बीन ईटिंग फूड। तो इसका आंसर क्या होगा? राजू said that रमेश हैज बीन का चेंज होगा हैड बीन में, हैड बीन ईटिंग फूड। राजू said that रमेश हैड बीन ईटिंग फूड। क्लियर? अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। राइट 4 सेंटेंसेस ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक। पहला टॉपिक है पॉल्यूशन और दूसरा टॉपिक है द वैल्यू ऑफ हेल्थ। तो पहला टॉपिक का आंसर देखते हैं, पॉल्यूशन। दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि पॉल्यूशन किसे कहते हैं। जो भी हमारे आसपास का वातावरण है, जब वो किसी घटक की वजह से, जिसमें जैसे हम बात करें यहाँ पे जो भी वातावरण में दूषित करने वाले पदार्थ होते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें वायु प्रदूषण में, तो कारखानों की चिमनियों से निकलने वाला धुआं भी वायु को प्रदूषित करता है, और जो मोटर वाहन चल रहे हैं वो भी वायु प्रदूषण का कारण बन रहे हैं, क्योंकि उनसे भी धुआं निकल रहा है। तो यहाँ पे हम आंसर देख लेते हैं तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इसमें पहला है, यहाँ पे देखिए पहला पॉइंट दिया है, पॉल्यूशन इज द इंट्रोडक्शन ऑफ कंटामिनेंट्स इनटू द नेचुरल इन्वायरमेंट दैट काज एडवर्स चेंज। तो दोस्तों, जो भी पर्यावरण में अनावश्यक तत्व हैं जो कि पर्यावरण को चेंज करते हैं, वही कहलाते हैं पॉल्यूशन। अब दूसरा पॉइंट हम देखें, पॉल्यूशन कैन take the form of chemical substances or energy such as noise, heat और light। यहाँ पे कौन कौन से कारण बताए गए हैं पोल्यूशन के लिए? नॉइज यानी कि शोरगुल भी
पॉल्यूशन का कारण है। यहाँ पे देखिए पॉल्यूशन के प्रकार के विषय में नहीं बताना, पॉल्यूशन तो अलग अलग तरह के होते हैं तो आपको पता ही है। इसमें आपको देखिए पॉल्यूशन की वजह से नॉइज भी पॉल्यूशन की वजह हो सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें धुआं और ये सारी चीज़ें पॉल्यूशन बढ़ा रही हैं। यहाँ पे तीसरे पॉइंट पर देखें, पॉल्यूटेंट द कंपोनेंट्स ऑफ पॉल्यूशन कैन बी आइदर फॉरेन सब्सटेंस जीज और नेचुरली ऑकरिंग कंटामिनेंट्स। यहाँ पे नंबर 4 देखें, पॉल्यूशन इज ऑफन कास्ड एज पॉइंट सोर्स पॉल्यूशन। इन 2015 पॉल्यूशन किल्ड 9 मिलियन पीपुल इन द वर्ल्ड। तो दोस्तों यहाँ पर पॉल्यूशन की वजह से 9 मिलियन लोगों ने अपने जान को गंवा दिया कह सकते हैं। तो इस तरह से ये जो पॉल्यूशन है वो हमारे लिए धीरे धीरे कितना खतरा बनता जा रहा है, जहाँ पे ना ही हमें शुद्ध हवा मिल पाती है, क्योंकि जब आपका जो एनवायरनमेंट है पूरा पॉल्यूटेड रहेगा तो आपको शुद्ध ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें आपको इफ़ेक्ट करेंगी। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, जहाँ पे हमें देखना द वैल्यू ऑफ द हेल्थ, आपके स्वास्थ्य का आपके जीवन में क्या महत्व है। तो यहाँ पे देखिए शुरू में ही आपको कितने अच्छे ढंग से बताया गया, इट इज़ सेड हेल्थ इज वेल्थ। ऐसा कहा जाता है कि स्वास्थ्य ही धन है। इफ़ हेल्थ इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। अगर हमारा स्वास्थ्य चला गया तो सब कुछ चला गया। इट मीन्स आपका स्वास्थ्य बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप स्वस्थ नहीं होंगे तो आप किसी भी कार्य को सही ढंग से नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों अब नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 3 पॉइंट पे है, इफ़ हेल्थ इज लॉस्ट द कैपेसिटी टू वर्क इज लॉस्ट। आपका अगर स्वास्थ्य नहीं रहेगा तो आपकी जो कार्य करने की क्षमता है वो भी चली जाएगी। यहाँ पे नंबर 4 पे देखें, एबिलिटी टू वर्क लीड्स टू पॉवर्टी एंड माइजरी। तो दोस्तों अगर हम बात करें स्वास्थ्य की, तो अगर हम काम करने में असफल होंगे, काम करने में अगर हम योग्य नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं वो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। यहाँ पे अयोग्यता की वजह से हम जब कार्य करने में अयोग्य होंगे, एक तरह से जब हम अपने कार्य को सही ढंग से नहीं कर पाएंगे तो हम धीरे धीरे निर्धनता की तरफ बढ़ेंगे। एंड माइजरी, on the other hands, if we have health we are able to work and this is turned add to our wealth. Therefore good health is one of the basic foundations on which our lives are built. जब हमारे पास एनर्जी होगी, जब हमारे पास कैपेसिटी होगी कार्य करने की, तो हम उस एनर्जी को अपने कार्य में यूज करके अपने धन में और ज़्यादा वृद्धि कर सकते हैं। एक तरह से हमारा जो हेल्थ है, गुड हेल्थ, ये कार्य कर रहा है और ज़्यादा धनी बनाने के लिए, या फिर हम कह सकते हैं जिससे हमारे पास और ज़्यादा पैसा होगा, हमारे पास वेल्थ भी हो। अगर हमारा हेल्थ अच्छा है तो हमारे पास वेल्थ होगा। हेल्थ इज वेल्थ, इसमें हमने पहले ही देखा ना, हेल्थ इज वेल्थ। तो जब हमारे पास हेल्थ होगा तभी वेल्थ होगा, अदरवाइज अगर हेल्थ नहीं है तो वेल्थ भी नहीं है, यानी कि हम पुअर हो जाएंगे। नेक्स्ट हम देखें नंबर 5 पर, गुड हेल्थ इज द स्टेट ऑफ ऑल राउंड फिजिकल, सोशल एंड मेंटल वेल बीइंग ऑफ ए पर्सन विच इनेबल him to live and work normally and to resist the negative impact of his environment. पास अच्छा हेल्थ है वो व्यक्ति हर जगह एक्टिव हो सकता है, चाहे वो उसका सोशल प्लेटफॉर्म हो या फिर उसके आसपास के जो भी लोग हैं उनके साथ वो अपने व्यवहार को अच्छे ढंग से मेंटेन कर सकता है। अपने आसपास का जो भी पर्यावरण है, यानी कि जो भी निगेटिव इन्वायरमेंट है, उसको दूर करके उसे पॉजिटिव बना सकता है अगर उसकी वेल्थ अच्छी है, अगर उसका हेल्थ अच्छा है। यहाँ इंटर रिलेटेड हमारा जो फिजिकल और मेंटल हेल्थ है वो एक दूसरे से इंटरनली रिलेटेड होते हैं। इट इज़ पॉपुलर सेइंग दैट ए हेल्दी माइंड लिव्स इन ए हेल्दी बॉडी। ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर सेइंग है, एक तरह से फेमस कह सकते हैं, कहावत है कि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। क्लियर। अब हम चले नंबर 6 पॉइंट पे।
आपका 6 पॉइंट है, इट इज ए डिसाइडेड फैक्ट दैट हेल्थ इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ, ए हेल्दी मैन एंजॉयज ट्रू हैप्पीनेस। यहाँ पे अगर कोई स्वस्थ होगा तभी वो सच्चे सुख को आनंद ले पाएगा। रिचेज आर इन्फीरियर टू साउंड हेल्दी, ए रिच मैन विथ पुअर हेल्थ कैन नॉट बी हैप्पी। यहाँ पे अगर हम बात करें, कोई भी कितना भी अमीर हो जाए लेकिन अगर उसकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो वो खुश नहीं हो सकता है। ही कांट टेक हिज फूड वेल, वो अपना खाना भी सही ढंग से नहीं खा सकता है। नॉर ही कैन एंजॉय अदर थिंग्स, और ना ही किसी चीज़ को वो इंजॉय कर सकता है, ना ही किसी चीज़ को वो आनंद ले सकता है। ए पुअर मैन विथ साउंड हेल्थ लिव्स ए केयर फ्री एंड हैप्पी लाइफ। यहाँ पे हम बात करें, जबकि अगर एक हेल्दी मैन है, एक स्वस्थ व्यक्ति है, चाहे वो गरीब ही हो, तो वो अपना जीवन केयर फ्री होकर के हैप्पी लाइफ जी सकता है। ही इज फ्री फ्रॉम ऑल हरी एंड वरी, और वो हर तरह के भाग दौड़ से फ्री होता है। रियली हेल्थ इज द सुप्रीम वेल्थ। यहाँ पे अगर हम बात करें, वास्तव में स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। इट इज सुपीरियर टू ऑल वर्ल्डली थिंग्स, और ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, संसार की प्रत्येक वस्तु से ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारा स्वास्थ्य। अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा है तो हमारे लिए वो सबसे बड़ा धन है। यहाँ पे आपका क्लियर हो गया। नंबर 7 पॉइंट पे हम देखें, हेल्थ इज वेल्थ, इट इज ट्रू सेइंग। ये बिल्कुल सत्य कहा गया है कि हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है। द चिल्ड्रन ऑफ टुडे आर द सिटीजन ऑफ टुमारो, आज के जो बच्चे हैं वो कल के नागरिक हैं। द गवर्नमेंट शुड सी दैट ऑल चिल्ड्रन गेट नरिशिंग फूड। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें तो सरकार को ये देखना चाहिए कि जो भी बच्चे हैं उन्हें स्वास्थ्यवर्धक भोजन मिले। गेम, स्पोर्ट एंड फिजिकल एक्सरसाइज शुड बी द पार्ट ऑफ स्कूल कैरिकुलम। अगर हम बात करें गेम की, इसमें स्पोर्ट और फिजिकल एक्सरसाइज जिसमें आती है, शारीरिक व्यायाम, ये सारी चीज़ें स्कूल के जो भी पाठ्यक्रम है उसका एक हिस्सा है। विथ दियर साउंड मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ दे कैन बिकम यूजफुल फॉर द कंट्री। छात्र सही स्वस्थ होंगे तो कहीं ना कहीं वो देश के भविष्य होने वाले हैं। तो देश के भविष्य को पहले से ही स्वस्थ जब रखा जाएगा, तो अगर देश का जो नागरिक स्वस्थ है तो देश की अर्थव्यवस्था भी इंक्रीज होगी, देश की उन्नति होगी। तो यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे अब, डिफाइन नाउन एंड इट्स टाइप विथ एग्जाम्पल। ये आपके 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ए वर्ड दैट नेम्स ए थिंग, प्लेस, पर्सन, एनिमल और फीलिंग इज कॉल्ड नाउन। देखिए, एक ऐसा शब्द किसी वस्तु का नाम हो और स्थान का नाम हो और एनिमल का नाम भी हो सकता है, और जो भी फीलिंग, जो भी भावनाएं हैं उसको क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल में आप देखेंगे, रमेश, जया, ताजमहल, आगरा, डॉग, ब्यूटी, ये सब क्या है, नाम भी है। और यहाँ पे ब्यूटी सुंदरता, और ताजमहल, रमेश, ये सब क्या है, नाउन है। क्लियर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। व्हाट इज द यूज ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स, गिव सम एग्जांपल ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स। ये आपके 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आंसर देखें, ऑडियो विजुअल एड्स इनहेंस टीचर्स स्किल विच हेल्प टू मेक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इफेक्टिव एंड मेक लर्नर्स एक्टिव इन द क्लासरूम। यहाँ पे जो ऑडियो विजुअल एड्स होता है दोस्तों, ये बहुत ही बड़ा इफेक्टिव साधन है एक शिक्षक के लिए। साधन का मतलब क्या है, शिक्षण सामग्री है जो शिक्षक की जो स्किल है, यानी कि जो उसकी अपने शिक्षण कार्य में निपुणता है, उसको निपुण बनाने में उसकी सहायता करती है, जिससे कि वो अपने शिक्षण कार्य को और ज़्यादा प्रभावशाली बना पाता है। और यहाँ पे टीचिंग प्रोसेस और लर्निंग प्रोसेस है। यहाँ पे टीचिंग यानी कि शिक्षण कार्य और सीखने का जो कार्य छात्रों के माध्यम से किया जा रहा है उसको और इफेक्टिव बना देता है, जिससे कि जो लर्नर्स होते हैं, जो कि सीखने का कार्य करते हैं, यानी कि जो छात्र होते हैं, वो कक्षा में एक्टिव हो जाते हैं। क्लियर। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है, वीसीडी प्लेयर, एलसीडी प्रोजेक्टर और टीवी।
ये सारे क्या हैं, ऑडियो विजुअल एड्स के अंतर्गत आते हैं। अब हम चलें क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 है राइट द जनरल एम्स ऑफ पोएट्री टीचिंग। यह आपके 2019 में पूछा गया है। पोएट्री टीचिंग के जनरल एम्स बताने हैं। पोएट्री इज बीइंग टॉट because it provides the student with a kind of linguistic experience. The general aim of teaching poetry are, तो यहाँ पे देखिए पहला है to develop interest of the student in poetry. नंबर 2 पर हम देखें to enable the student to derive aesthetic pleasure from poetry. छात्रों में आंतरिक खुशी महसूस करने के लिए कह सकते हैं हम। नंबर 3 पर हम देखें टू डेवलप द इमेजिनेटिव फैकल्टी ऑफ द स्टूडेंट। छात्रों में कल्पना शक्ति का विकास करने के लिए भी पोएट्री, क्योंकि दोस्तों जो पोएट होते हैं वो अपने काल्पनिक शक्ति का प्रयोग करके ही पोएट्री का निर्माण करते हैं। तो एक तरह से छात्रों में भी वो पोएट्री के माध्यम से शिक्षक अपने छात्रों में इमेजिनेशन पावर विकसित करना चाहता है। नंबर 4 पर हम देखें टू एक्वेंट द स्टूडेंट विथ डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ पोएट्री। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 हम देखें राइट वन वर्ड्स फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। द साइंस ऑफ वेजिटेबल लाइफ, ये किससे रिलेटेड होगा आंसर में देखिए तब समझ में आएगा। द साइंस ऑफ वेजिटेबल लाइफ को क्या कहते हैं, बॉटनी। नंबर 2 पे है वर्क विदाउट द नेम ऑफ ऑथर, एनोनिम्स और शेडोनिम्स। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 देखें कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। तो यहाँ पे देखिए बी ब्लैंक्स एल ब्लैंक्स ब्लैंक्स 2 बार है VE, और दूसरा है S ब्लैंक R ब्लैंक K ब्लैंक। तो यहाँ पे पहले का हो जाएगा BELIV बिलीव, और दूसरा है STRIKE STROKE। ये दोनों ही आप फिलअप कर सकते हैं, स्ट्राइक और स्ट्रोक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग। ये भी आपके 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए A ब्लैंक्स G ब्लैंक्स ME ब्लैंक्स T, तो इसका हो जाएगा आर्गुमेंट, और दूसरा है यहाँ पे U 2 बार ब्लैंक्स दिया है O ब्लैंक्स N T ब्लैंक्स B ब्लैंक्स E, अनकाउंटेबल UNCOUNTABLE। क्लियर। तो दोस्तों आज हम 11 तक देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा कि हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगता है। और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।